महाराष्ट्र के एक 26 वर्षीय सुबोध नाम की युवा पूरे जोश और जुनून के साथ साइकिल यात्रा पर निकला है। उसका लक्ष्य है कि भारत भ्रमण कर हर कोने-कोने तक पर्यावरण बचाने का संदेश पहुंचाना है। उसके पेडल की हर चाल में उम्मीद है, हर सांस में संकल्प है और दिल में धड़कता है हरित भारत का सपना। 26 नवंबर 2023 को लद्दाख से उनकी साइकिल यात्रा शुरू हुई और फिर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में वो पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहा है। जगह-जगह पौधे लगाकर 1 लाख पौधे लगाने का उनका लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी को वो प्रेरित करता है। अब आबू रोड ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में वो पहुंच गया है और उनके साथ मिलकर उन्होंने काफी पौधे लगाए हैं। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय ने भी सिर्फ पिछले 3 साल में ही 20 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं और उनका ये उपक्रम हर वर्ष जारी रहता है। सुबोध के बारे में कहेंगे तो 365 दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के 371 किलो की चढ़ाई करके एक नया विश्व विक्रम किया है। उनका दावा है कि ऐसा करने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने 19,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा चलाकर विश्व रिकॉर्ड कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत के 28 राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों को पूरा करके वे 2027 तक माउंट एवरेस्ट से ये पर्यावरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाए। तो आइए हम आपको उन्हीं से मिलाते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुबोध है और मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और मैंने अभी ये 12 महीने पहले एक साइकिल एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था जिसमें मैं हमारे पूरे भारत में 1 लाख वृक्ष लगाते हुए 1 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा हूं पूरी। और उसी के साथ 1 लाख वृक्ष लगाते हुए मैं दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट तक जा रहा हूं। ये साइकिल एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक रहेगा। उसके बाद 2027 तक मैं बेस कैंप तक एवरेस्ट के पहुंचूंगा और उसके बाद जब समिट विंडो एवरेस्ट की होती है 4 महीनों की, उसमें मैं एवरेस्ट क्लाइम करके चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज इस मैसेज के अंतर्गत पूरे हमारे विश्व वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा। और इसमें अभी 12 महीने हो चुके हैं। 35,000 किलोमीटर तक की मैं साइकिलिंग पूरी कर चुका हूँ। और पिछले साल मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था जिसमें मैंने हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें मान वंदना देने के लिए मैंने उनके 371 फोर्ट्स की यात्रा की थी। और उसका मैं पूरा करने के बाद भारत का और महाराष्ट्र का पहला स्टेट का इंसान बना था। और उसके बाद ये यात्रा आज राजस्थान के माउंट आबू रोड में पहुंची है। अरे वाह! ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतने सारे फोर्ट की जर्नी पूरी की है। अब मुझे ये आपसे पूछना है कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं एक्चुअली मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ पहले से ही। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने समाज के लिए, हमारे देशवासियों के लिए और साथ ही मैं जिस मिट्टी में पैदा हूँ इस मिट्टी के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दूँ। तो मैं को मतलब ये प्रेरणा मुझे उस मिट्टी से ही मिली जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। वो काफ़ी पवित्र और पराक्रमी महान योद्धाओं को उसने जन्म दिया है, उस मिट्टी में से ही मैं भी निकला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो बात, वो जज्बा, वो कण मेरे अंदर भी है कहीं ना कहीं। तो मैं उन महान योद्धाओं की तरह, उन पराक्रमी राजाओं की तरह तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि उनके पैरों की धूल बन पाऊँ। तो यही प्रेरणा मुझे उसी जगह से मिली। बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रेरणा वही महाराष्ट्र से आपको मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा आपको ये प्रेरणाएं मिली। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अभी जगह-जगह जाके पेड़ भी लगा रहे हैं। 1 लाख पेड़ बहुत सारे स्टेट में लगा रहे हैं आप। तो अभी वर्तमान में पेड़ लगाने का कार्य आपका कहाँ पर चल रहा है? कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मैं भारत के जैसे अभी मैं राजस्थान पूरा राज्य कवर कर रहा हूँ। राज्य का मेरे पास पूरा मैप बना हुआ है। तो इस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने विलेजेस है, उसकी मेरे पास डिटेल्स है। तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके जितना ज़्यादा हो सके वहाँ के यूथ के साथ कोलैबोरेशन करके मैं वो प्लांटेशन ड्राइव अलग अलग जगहों पे कर रहा हूँ। मेरी रोज़ एक जगह पे मैं मतलब आज जैसे मैं आबू रोड आया था तो आबू रोड में हमने आज अराउंड 10 पौधे लगाए। फिर यहाँ से कल मैं माउंट आबू जा रहा हूँ। माउंट आबू में उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से मैं पूरे भारतवर्ष में 1 लाख वृक्ष लगाने के लिए निकला हूँ। और 6 राज्य में 30,000 पौधे लगाए। राजस्थान में 700 पौधे डॉट लगा चुका हूँ।
जी, 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 आपके ये इस कार्य को हमारी शुभकामनाएँ। जी, हम जी, ये बहुत पूछना धन्यवाद। चाहेंगे आप अकेले हैं और अकेले इस मुहिम पर निकले हुए, तो आपको कुछ बाधाएँ तो नहीं आती इसमें? नहीं आती है, बहुत सारे चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, अलग-अलग उसकी भी कैटेगरीज़ है। जैसे मान लो प्रकृति के बहुत सारे अलग-अलग चैलेंजेस हो गए, फिज़िकली चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, ऐसे कई सारे चैलेंजेस के अलग-अलग फैक्टर्स हैं। आप कौन-सा पर्टिकुलर चैलेंज पूछ रहे हैं? वही चैलेंज है, सभी प्रकार के स चैलेंजेस को आप तो मात आते कैसे हैं, करते हैं? आते हैं। मैं अपनी विल पावर से इन सारी चीज़ों पे मैं मतलब कॉन्कर कर लेता हूँ। बहुत सारी मतलब बहुत बार मुश्किल हो जाती है। मैं जैसे अभी मान लो मुझे कई जगहों पे ना 100-100, 200-200 पौधे खरीद के लगाने पड़ते हैं। उसके बाद अपना रहने का, खाने का ये सब जो चैलेंजेस होते हैं, खर्चा होता है, तो ये बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस आते हैं ऐसे भी, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ कहीं न कहीं से। मैं वॉलंटियरिंग वर्क करता हूँ अलग-अलग जगहों पे, वहाँ से पैसे कमाता हूँ और उसी पैसों से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, जी, बहुत ही खूब। अभी आपके आगे का सफ़र का प्लानिंग क्या है? आगे का? अभी महाराष्ट्र से मैं एमपी एंटर कर रहा हूँ, एमपी से वापस गुजरात आऊँगा, गुजरात से फिर महाराष्ट्र का जो ऊपर वाला रीजन है, मतलब मैं नागपुर वाले साइड से छत्तीसगढ़ एंटर करूँगा, छत्तीसगढ़ से साउथ इंडिया। अभी मेरा बस साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये 2 रीजन बचे हुए हैं। नॉर्थ इंडिया कवर हो चुका है, जिसमें मैंने पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पूरा कर लिया है। मतलब मैंने टोटल 7 राज्य पूरे किए और अभी बाकी बच्चे 21 राज्यों में ऐसे कवर करूंगा और 2027 तक इस यात्रा को मैं मतलब पूर्ण विराम दे। जी, जी, आपका जी, कार्य तो बहुत सराहनीय है, तो मैं जी। ये चाहूँगा कि आप जाते-जाते जो युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि एक जागरूक नागरिक बने। ये बस अपने आप को 4 दीवारों के बीच सीमेंट में मैं ये मेरा घर है, इतना अपने आप को सीमित ना करें और ये सोचे कि ये जो भारत भारत में जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, ये पूरा भारत देश हमारा घर है और इसे साफ रखना है। यहाँ की एयर क्वालिटी मानो या फिर हमें जिस तरीके से ये प्लास्टिक हमारी पूरे पृथ्वी को ही निगल रहा है, वो मानो, ये इन सब चीज़ों का ना यूज़ कम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन से प्लास्टिक का यूज़ हटा दो और एक जागरूक नागरिक बनो। और भारत में कहीं पे भी, मतलब मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, रैपर फेंक दिया, डस्टबिन में फेंको, यहाँ वहाँ मत डालो। ये हमारा घर है और इसकी देखभाल भी हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे बाहर हम लोग अपने घर को जैसे साफ करते हैं, वैसे ही हमें इस भारत को भी साफ रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। मैंने अपने ऊपर ले लिए, मैं अपने से ही शुरुआत कर रहा हूँ। बाकी मेरे आसपास जो लोग मेरी यात्रा देख रहे हैं वो अपने जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और युवाओं को भी यही कहूँगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये बस हमारे बारे में नहीं है, हमारे आने वाले जनरेशंस को भी इसका बहुत लाभ होगा। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, जी, आपका बहुत शुक्रिया बहुत। कि आपने समय निकाल के आ गए जी, और हम आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद। ओम बहुत बहुत शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे अलग-अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप शिवतेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको ये सुनकर कैसे लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।